बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो-नवाह का दोस्त अहबाब का ज़रूर ख्याल रखा करें। आज मेरे साथ सियासी समाजी शख्सियत और यूथ के एक सरकर्दा रहनुमा जो हमेशा हर वक्त सोशल एक्टिविटी में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और सियासत में भी अपना एक अच्छा नाम रखते हैं। यूथ के हवाले से एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन रही इनकी और हमेशा यूथ के तमाम तर मामलात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और इसको हल्का हकदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहे। अली रज़ा नाथ साहब आज मेहमान हैं, आज उनसे कुछ सवालात करेंगे और पहले भी तहरीकें चलीं, आज़ादी के लिए निकले, खुद मुख्तारी के लिए निकले, निज़ाम बदली के लिए बदलों के लिए निकले, तब्दीली के नाम पे निकले। तो भुट्टो साहब की तहरीक है, उससे पहले बड़ी तहरीकें निकली, सारी नाकाम हुईं। तो क्या मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि जब वो हमारे आबा व अजदाद जिन तहरीकों में थे, तो उनके पास कुछ ना कुछ था कि वो सर्वाइव करके आ जाए। आप जवानों की नुमाइंदगी करते हैं, क्या आप ये बताएँगे कि आज का जवान जिसके हाथ में डिग्री है, हुनर है, सब कुछ है, टैलेंट है, लेकिन वो बेरोज़गार है, बेरारवी है, तो वो अपनी सर्वाइवल की जंग और अपनी नस्ल नौ की जंग लड़ रहा है। अगर ये वो कामयाबी नहीं होती जो पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर जवान क्या करें? ये एक बड़ा सुलगता हुआ मौजू है और जिसको शायद नेशनल लेवल पे कंसीडर भी नहीं किया जाता। हकीकत तो ये है कि नौजवानों के पास इस वक़्त गनवाने को, ज़ाया करने को, लूज़ करने को कुछ भी नहीं है। अगर वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं तो वो अपने सर्वाइवल उनको महसूस ही होता है सरेदस्त कि इमरान खान हमें प्रोटेक्ट करेगा। इस वक़्त की जो सूरत हाल है, अगर आप कहते हैं कि 60% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है और अगर वो आबादी रियासत से और अपनी हुकूमतों से मुतमईन नहीं है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितने बड़े डिज़ास्टर और कितने बड़े कोलेक्टरल डैमेज की तरफ जा रहे हैं। अगर यही नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान अपनी डिग्रियां जला के सड़कों पे आ जाएं, तो आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? अ, मेरी दुआ है अल्लाह करे मेरी ये सोच और मेरी ये बात गलत साबित हो। मैं अपनी ही बात को गलत साबित होने की दुआ कर रहा हूँ। लेकिन मैं साथ में ये भी गुज़ारिश कर रहा हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से मेरा नौजवानों के साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक है। हमारी डेली दूसरे चौथे दिन किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक होती। तो मैं आइंदा चंद सालों में, मैं टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता, लेकिन आइंदा चंद सालों में इस मुल्क में एक बहुत बड़ी अनारकी देख रहा हूँ। अगर इस गैप को फिल ना किया गया, अगर इन मामलात पे तवज्जो ना दी गई, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर नौजवानों को इंगेज ना किया गया तो मैं इस मुल्क में एक बड़ी अनारकी देख रहा हूँ आइंदा चंद सालों में, जिसको लीड नौजवान करेंगे। आखिरी इन शॉर्ट, इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में 50 सेंचुरी की, हाफ सेंचुरी की जलसों की और अब भी जल रही हैं। मोबिलाइज़ किया तुम लोगों को, हल्का हबाब, तमाम बेफ़िक्र के लोगों को, और वो मैं कॉल दूँगा। रिसेंटली इमरान साहब कहा कि मैं अपनी कॉल दूँगा जब मैं मुनासिब दूँगा। क्या ये मोबिलाइज़ इस वक़्त तक चलती? देखिए, खान साहब की जो नज़रिया और जो उनकी पर्सनैलिटी का करिश्मा है, वो ये तो है ना कि आप वो कॉल ना भी दें तो और कोई निकले ना निकले बाहर निकल आता है। वो इस्लामाबाद से डायरी लेके निकले थे तो उस वक़्त को कॉल नहीं दी थी, तो लोग उस वक़्त भी निकले थे। तो आप ये आप बात के इमरान खान के साथ अब नौजवान मुस्तकबिल और अपने बच्चों का नस्ल-ए-नौ को एसोसिएट कर रहे हैं। एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन इस दौरानिए में ये आपका थोड़ा-सा टाइम इसमें मैं लेके, इस दौरानिए में मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय में, जो जलसों वाला सिलसिला ये बंद हो जाना चाहिए था कुछ वक़्त के लिए। मोबिलाइज़ेशन जलसे ये आपका जमहूरिया का है, आप करें। लेकिन आप देख लें कि पिछले जुलाई लेके, ये 20 जुलाई से लेके आज एंड ऑफ सितंबर है। बड़ा हसास और चाहूँगा कि शॉर्ट टाइम में आप करें। सैलाबी सूरत-ए-हाल में आप गए, आपके साथ यूथ अलायंस के बहुत सारे लोग गए। आपने सोशल मीडिया पे भी हमने देखा, आपने एक्टिविटीज़ की, लोगों को तसल्ली दी, आपने उनकी इमदाद की, रेस्क्यू किया। तो वहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट, कोई चीज़ें ऐसी नज़र आईं जो जिस काम का ये काम कर रही हों कि वो लोग दोबारा अपनी ज़िंदगी जैसे उनकी थी वैसे गुज़ारें? ये एक बड़ा तकलीफ़देह सवाल है और मैं तो उन इलाकों में जाके ज़ाती फ़ीलिंग मेरी ये है कि काश मैं वहाँ पे ना जाता। क्योंकि मैंने खुद को वहाँ पे जाके खुद को
बेबस महसूस किया। वो जो रियासत माँ के जैसी होनी थी ना, वो मुझे वहाँ पे सौतेली माँ से भी ज़्यादा सख्त और ज़ालिम नज़र आई है। वो रियासत ने माँ का किरदार अदा करना था, सगी माँ का किरदार अदा करना। वहाँ पे वो मुझे ना एक यानी सख्त लफ्ज़ ना हो जाए, ज़्यादा तलख़ ना हो जाए, लेकिन वहाँ पे वो मुझे एक डायन या पिछल पैरी की तरह नज़र आई है। रियासत से मुराद मैं अगर मुकामी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों को डिक्लेयर करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रियासत के एक सेगमेंट ने, पाक आर्मी ने और उसके जो अलाइज़ इदारे थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम भी वहाँ पे किया या करने की कोशिश की, जिसमें बलोचिस्तान में लसबेला में हमने एक बड़ा नुकसान भी उठाया जनरल सरफराज साहब और उनके जो दीगर ऑफिसर थे उनकी शहादत की सूरत में। लेकिन अनलकीली आप देखेंगे इमरान खान साहब अपने तमाम तर नज़रियात और अपनी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी और नौजवानों की भरपूर प्ले के बावजूद 9 साल केपीके की गवर्नमेंट और 4 साल पंजाब की गवर्नमेंट होने के बावजूद उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पाए और ना ही उस तरफ किसी की तवज्जो है। इमरान खान साहब के लिए उनके ज़ाती हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के भी आ जाते हैं, केपी के, बट उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर तक अवेलेबल नहीं थे। लोकल एनजीओज़ और मुतहर्रिक हैं काफ़ी, और लोग वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत अब नई नई कोई बनी है। एंकर इमरान रियाज खान ने एक नई फाउंडेशन जो है वो बनाई है, और उसके साथ लोग बड़े एफिलिएट होकर सारा काम कर रहे हैं। आपने वहाँ पे ये सारी चीज़ें फिजिकल देखी। औरंगज़ेब भाई, कुछ चीज़ें हमें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी करनी चाहिए और तारीख की दुरुस्तगी के लिए भी। ये सैलाब आज नहीं आया, ये सैलाब आया 20 जुलाई से ऑनवर्ड, यानी सेकंड थर्ड वीक ऑफ जुलाई। हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम उन पहले अवलीन लोगों में से हैं जो वहाँ पे पहुँचे थे, तोनसा शरीफ। और मेरी रिक्वेस्ट पे नेशनल यूथ अलायंस ने इस हवाले से बतौर कन्वीनियर मैंने ये रिक्वेस्ट की, तो यूथ अलायंस का इस पे बाज़ाब्ता इमरजेंसी इजलास हुआ। हमने विद इन 2-3 डेज़ जितना भी हम उसमें कोई रिलीफ का राशन वगैरह कर सकते थे वो हम लेके गए, और यूथ अलायंस के प्रेसिडेंट कामरान सईद उस्मानी साहब और शहजादा भट्ट साहब, हाशर मिनाज साहब, सरदार एहसन एजाज और हमारे साथ एक पूरा भारी भरकम जो वक्त है वो मौजूद था, और हमने उन एरियाज़ में जाके अपनी तरफ से कुछ रिलीफ ऑपरेशन किया। मुझे वहाँ पे अब आप देखें ना, अब जिन लोगों को आप राशन पहुँचा रहे हैं उनके पास सिवाय अपनी जानों के कुछ नहीं बचा। उनके घर बह गए, उनके मवेशी बह गए, उनकी ज़मीन जो 2-4-5 एकड़ थी वो सारी की सारी सैलाब की नज़र हो गई है। अब उनके पास अपनी जानों के सिवा कुछ नहीं है। अगर इस चीज़ का नोटिस, और यही सारे लोग अगर 20 जुलाई से या इससे पहले मीडिया भी मीडिया को तो खैर उस वक़्त म्यूज़िकल चेयर की वो जो इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर चल रही थी उससे फुर्सत नहीं थी ना। ये हम लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर मचाया, साउथ पंजाब के लोगों ने इस पे जो है ना वो कैंपेन्स की। उसके बाद जाके ये पंजाब गवर्नमेंट के बनाने से फारग हुए तो फिर मीडिया को याद आया, हाँ जी उधर सैलाब आया हो। तो ये आज के नौजवान की और सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया को होश में आने में मजबूर किया। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। आपकी मेज़बान नवाज़ी का शुक्रिया। आपके लान में बैठ के आपसे बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हुई, और दुआ करते हैं हम कि अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे, पाकिस्तान की मुआशी हालत पे भी, सैलाब ज़दगान पे भी, और पाकिस्तान की सियासी जो बसीरत है, आमीन। अल्लाह पाक ये भी हम सब को अता फ़रमाए। नौजवान जो परेशान हैं, जिनको अपना मुस्तकबिल कहीं नज़र नहीं आता, उनके लिए अल्लाह पाकिस्तान फलता फूलता करे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आज का हमारे प्रोग्राम में हमारे नहायत अज़ीम और बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारे दोस्त, रहनुमा, सोशलिस्ट अली रज़ा नाथ साहब थे। हम उनकी मेज़बानी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबसे चाहते हैं इजाज़त, अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।